Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Waleed bin Saad and this is my YouTube channel. This video is regarding the misperceptions that surround these examinations. CSS और PMS को लेके बहुत सारा misperceptions मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट की तैयारी को ओवरऑल बहुत बुरी तरह मुतासर करती हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो मेजर एक मिसपरसेप्शन मौजूद है वो ये है कि इट इज़ अ वेरी टफ़ एग्ज़ाम कि स्टूडेंट्स टेंड टू आस्क के सर कहाँ से तैयारी की जाए, कैसे की जाए। तो इट इज़ नॉट अ टफ़ एग्ज़ाम, ये बिल्कुल बात गलत है। इट इज़ जस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जिसमें आप सब्जेक्ट्स को लेते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी में। इसी तरह CSS में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लिखेंगे, उनके पास्ट 5 ईयर्स पेपर्स को देखेंगे और उसके लिहाज से अपनी तैयारी करेंगे। तो इट इज़ नॉट अ टफ़ एग्ज़ाम, इसको आपने सर पे सवार नहीं करना, आपकी तैयारी वरना मुतासिर होगी। सेकेंडली, आपको बहुत ही कोई टफ़ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू गेट गुड स्कोर्स या इन ऑर्डर टू गेट एलोकेशन इन दिस एग्ज़ाम। बिल्कुल गलत है ये बात। टफ़ एक्सप्रेशन उल्टा आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके स्कोर कम आते हैं और आप बहुत चांसेस होंगे कि आप एलोकेशन ना हासिल कर सकें, क्योंकि ये एग्ज़ाम डिमांड करता है शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस को आप सिंपल वे में सादा अल्फाज में अपनी बात को बयान कर सकें। और इसी से रिलेटेड एक बात यह है कि जी बहुत ही हैवी वोकेबलरी आपको ज़रूरत होगी। ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत ही अगर आपका शेक्सपियरियन किस्म का एक्सप्रेशन नहीं है, हैवी वर्ड्स आप नहीं यूज़ कर सकते, तो आपके अच्छे स्कोर नहीं आएंगे। बिल्कुल गलत बात है। वोकेबलरी बल्कि आपको फेल करवाती है। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ फेलियर। आप जब हैवी अल्फाज को अपने साथ लेके जाते हैं जो कि आपने याद किए हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडी, तो आपका फोकस अपने एनालिटिकल स्किल्स, अपनी एनालिसिस से हट जाता है, आप अपने आर्गूमेंट से हट जाते हैं और इन अल्फाज को यूज़ करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। आपकी जो सादा अल्फाज आपको आते हैं, जो रीडिंग से आप जनरली गेन कर रहे हैं, जो आपकी कांस्टेंट मेमोरी का पार्ट बन रहा है, जस्ट यूज़ देम, ठीक है। डॉन में भी बहुत ज़्यादा वोकेबलरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड मिसपरसेप्शन इज़ दैट दिस इज़ अ हाईली अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम कि जी समझ नहीं आती कि सवालात कहाँ से पूछे जाते हैं और स्कोर के बारे में ख़ास तौर पे पता नहीं लगता कि कैसे स्कोर किया जाता है। दोनों बातें हैं बिल्कुल गलत हैं। पहली तो बात यह है कि मैं ये बताता भी होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब मैं 17 में तैयारी कर रहा था 18 के एग्ज़ामिनेशंस के लिए, तो आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर, क्योंकि दो मेजर पेपर्स जो हैं जिनके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है एज़ पर परसेप्शन जो मैं बता रहा हूँ, वो है एसे और करंट अफेयर्स। अब अगर आपका डॉन से नाता और ताल्लुक़ बना रहा है थ्रू आउट द ईयर, ख़ास तौर पे 40 टू 45 डेज़ अर्लियर ये पेपर बनाए जाते हैं, तो अगर आप उन हेडलाइंस को कवर कर रहे हैं जो कि डॉन बार बार बता रहा है आपको, जो रिपीटेडली आपके पास चीज़ें पहुंच रही हैं, उन्हीं में से आपके करंट अफेयर्स के और एसे के बनाए जाते हैं पेपर। तो मैं ये बताऊंगा डिटेल कि मैंने जो रिसीव किया उसी लिहाज से पेपर बनाए थे। फिर स्कोर कितना करना है, स्कोरिंग जो है वो बड़ा हावी करते हैं स्टूडेंट्स। तो बात यह है कि जो स्कोर है ख़ास तौर पे कंपलसरी में, वो रिटन एक्सप्रेशन बेहतर करने से, लिखने से आपका अच्छा स्कोर आता है। आप एक मेंटोर को देखें, उनको आप अपनी चीज़ें चेक करवाएं। दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू प्रेडिक्ट कि आपने कितना स्कोर आप कर सकते हैं। जिस तरह मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि मैंने चेकिंग करवाई हुई थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि मेरे कितने स्कोर बन जाएंगे एंड आई न्यू इट कि मेरा इंशाल्लाह स्कोर जो है वो अच्छा आएगा रिटन में। एक और जो मिसपरसेप्शन दैट एग्जिस्ट इज़ यू आर एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग इन ऑर्डर टू मेक एलोकेशन इन CSS। बिल्कुल ये बात गलत है। ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में हर चीज़ पता हो। यही मिसपरसेप्शन स्टूडेंट्स को ले जाती है कि वो सब्जेक्ट्स में डीप चले जाते हैं एंड उसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं कर पाते और फिर ओवरऑल तैयारी इफ़ेक्ट हो जाती है। टाइम को मैनेज करना है तो इसको मिसपरसेप्शन को अपने जहन से निकाल दें
ओवर एस्टिमेशन जो है वो CSS में फेलियर का बायस है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है वो ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं इस एग्जामिनेशन को। तो यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू नो समथिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये जनरली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, अपने 12 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपका इतना एक नॉलेज बेस बन जाती है कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और सरफेस नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक जनरल ओपिनियन की ज़रूरत होती है, जो कि आपको मेंटोर अगर आपका है तो वो आपको गाइड कर देगा कि दिस इज़ द राइट पाथ। लेकिन इन मिसपरसेप्शन को हर स्टूडेंट जो है अपने जहन में रखे, इनको डिस्पेल करें, इन फियर्स को निकाल दें और अपनी तैयारी पे फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। ये इन बातों में अगर आप लग गए तो आपकी तैयारी अफेक्ट होगी। तो इधर हम ख़त्म करते हैं आज की बात। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।